स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज 8वां दिन है। आपको पता है ना, 60 दिनों की बात हुई है और आज 7 दिन निकल चुके हैं। 8वां दिन की कहानी शुरू होगी। डिटर्मिनेंट चल रहा है। डिटर्मिनेंट ने पहला क्लास आप लोगों ने किया, उसमें क्या देखा कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको समझाए हैं। मैट्रिक्स निकल चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं उस मैट्रिक्स को और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट के पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और आराम से बड़े प्यार से उसका लिंक प्राप्त कीजिए कुछ टर्म कंडीशन के साथ में। पूरा 60 दिन में सारा मैथ ख़त्म होगा, पूरा 13 चैप्टर ख़त्म होगा बिना किसी टेंशन के। फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज कराएंगे, फिर 1 शॉर्ट क्लास कराएंगे, एक ही क्लास में सारा रिवाइज कराएंगे, फिर एग्जाम के पहले भी कुछ कराएंगे। VVI क्वेश्चन सब एक सीरीज चल रहा है 12 के लिए। मकसद ये है कि मैथमेटिक्स में 90+ हर बच्चा को आए। तो इस बात को लेकर आप भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, कोऑपरेशन दीजिए अपना, कि इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए कि थोड़ा सा जुड़े हमसे और सब्सक्राइब करें। आप किसी शहर से क्यों ना हो, इंडिया के किसी कोने से क्यों ना हो, आपको प्रॉफिट हो रही होगी मेरे वीडियोज़ को देखकर। मुझे इस चीज़ का पक्का विश्वास है और होगा ही। क्लियर? तो चलिए, डिटर्मिनेंट में आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। वाह, क्या बोल दिया आप कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले क्लास के बाद प्रॉपर्टीज पढ़ा जाता है, माइनर कोफैक्टर नहीं बताया आप। देखिए, माइनर एंड कोफैक्टर हिंदी में बोलेंगे इसको। माइनर एंड कोफैक्टर का मतलब कि सहखंड एवं उपसारणिक। हिंदी बहुत मेरे लिए टफ हो जाता है, तो सहखंड एवं उपसारणिक पढ़ाएंगे, माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ाने वाले हैं, प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, टॉपिक नहीं छूटेगा कोई भी। लेकिन पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। चलिए, यहाँ पे कमेंट पर नो फोकस ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, लाइट का प्रॉब्लम थोड़ा सा बनता है, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको सोचना है। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ते हैं इसको हम लोग देख कर चलते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज लिया हमने, उसके बाद क्या हुआ, इसके 3 शीर्ष होंगे x1 y1 कोऑर्डिनेट के साथ, b हो जाएगा क्या आपका x2 y2 कोऑर्डिनेट के साथ, c हो जाएगा x3 y3 कोऑर्डिनेट के साथ। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में आपको ये टॉपिक। सी हियर, यहाँ देखिए, लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, लिखेंगे 1/2। डिटर्मिनेंट में आइए, x1 y1 लिखा हमने, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 लिख देंगे। और इसको जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं, इसका जब मान निकालते हैं, सोल्व करते हैं, तो क्या मिलता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है। समझ गए ना? अब सुनिए बात को बढ़िया से। कल क्लास के अंत में बताए थे हम कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों केस में करना क्या, हमको पॉजिटिव बनाना है। मतलब माइनस में आए चाहे प्लस में आए, करना क्या है, हमको लेना है प्लस में। जैसे मान लीजिए आप सोल्व कर रहे हैं और आ गया -4, तो -4 एरिया थोड़े होगा, 4 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे हम लोग, प्लस करके लिखेंगे। तो एरिया के संदर्भ में, एरिया के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव करके लिखना है। आई होप आप समझ गए। क्लियर? और सुनिए एक और चीज़, ऐसे भी होगा कि जब निकाले ना मान हम, तो इसका मान क्या आ जाए, इसका मान आ जाए 0, क्या आ जाए, 0 आ जाए।
तो अगर एरिया निकालने के चक्कर में हमको वैल्यू 0 आ जा रहा है, आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किए, 0 आ गया वैल्यू 0, तो उस केस में क्या होगा कि ABC ट्रायंगल नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख होंगे। अब सुनिए, एक ही बात में बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। अगर आप डिटर्मिनेंट के द्वारा एरिया निकालने चलते हैं, सुनिए बढ़िया से, अगर आप इस तरीके से इस मेथड से एरिया निकालने चलते हैं, अगर आपको निकालते समय डिटर्मिनेंट का मान नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करके लिखना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो कि कभी कैलकुलेशन करते समय 0 आ जाए, उस समय ट्रायंगल नहीं होता है, उस केस में कहा जाता है कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो मतलब पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा, तो एरिया निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। समझ गए ना। तो बस इतना ही सारी बातें हैं, इसको समझना है। क्लियर। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल द्वारा और अच्छा से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से, अच्छा से, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो स्क्रीनशॉट लेने के अपार सफलता के बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों का जो बात हो, जो आपको सस्पिशन लगे फार्मूला में और कंसेप्ट जो आपका अधूरा रह गया वो क्लियर हो जाएगा। आइए देखा जाए क्या हो रहा है। चलिए, एक ट्रायंगल दिया गया है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड, मतलब निकालें, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करें, ज्ञात करें। होज वर्टिसेज आर, जिसके शीर्ष क्या क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए बात को बढ़िया से। होज वर्टिसेज आर लेते हैं क्या चीज, तो 0 0 दिया गया एक, अच्छा लेते हैं एक, उसके बाद 6 0 6 0 एंड सी में दिया 4 3। थोड़ा सा आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे बढ़िया से कहा जा रहा है फाइंड, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना। त्रिभुज का क्या कीजिए, क्षेत्रफल निकालिए। होज वर्टिसेज आर, जिसके वर्टिसेज, जिसके शीर्ष दिए गए हैं, वर्टिसेज आर, ये दिया गया है, ये दिया गया है और फिर ये दिया गया है। मतलब 0 0 6 0 एंड 4 3 कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका देखिए। यहाँ पे सबसे आसान काम बता रहे हैं आपको, सॉल्यूशन लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, लिखिएगा यहाँ पे 1/2, उसके बाद 0 0 ऐसे लिखना है, 6 0 एंड 4 3, उसके बाद 1 1 1, ठीक है ना। और हमने कहा था सिर्फ एक ही तरीका सीखना है डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने का, सोल्व करने का। यहाँ से सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, 1/2, ठीक है। उसके बाद चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसी लाइन को लेते हैं, 0 को चूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट और डिलीट, क्या मिलेगा 0 1 3 1। इस पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से इस प्रॉब्लम को, खासकर इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े प्यार से जल्दी सोल्व कर सकते हैं, बट मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मेथड चलते हैं। -0 डिलीट और डिलीट, 6 1 4 1, अब +1 और डिलीट कर दिया, क्या मिला 6 0 4 3। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 1/2, देखिए 0 की कहानी 0, 0 कहानी 0 हो गया, 6 3 18 -0 कितना होगा 18 होगा। इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना मिला 9, और 9 आने के बाद लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या है यहाँ पे आंसर होगा,
कितना है 9 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं? इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने पर कितना आंसर आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। अब एक चीज़ आपको सिखाते हैं थोड़ा सा टाइम लेकर कि इसको कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसे भी पोर्शन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जिसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। सीखा जाए क्या? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए बालक एंड बालिकों। तो बालक एंड बालक के दोस्तों लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना कला नहीं है, कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो समझिएगा बतीसी झाड़ देंगे। ये जो लड़का देखिए दांत दिखा रहा है कैसे, हंसी आती मेरी बात पे हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए जो बात हम बता रहे हैं समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रॉपर्टी में बता सकते थे लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, बताना पड़ता है। लिखिएगा स्पेशल बात मतलब स्पेशल रिजल्ट्स। स्पेशल रिजल्ट्स देखिए स्पेशल रिजल्ट्स में क्या आएगा, कुछ तरीका सीखना है और कुछ नहीं। देखिए अगर देखिए मान के चलिए 0 0 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, डिटर्मिनेंट का मान निकालना हो, देखना है कि किस रो में, देखिए कौना रो में अच्छा है कौना कॉलम में सबसे अधिक 0 है, उसी रो को चूज करते हैं। अब देखिए फायदा क्या है, देखिए अब इसमें देखा क्या हमने कि इस रो में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है आपका 0 की संख्या है, इसी को चूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसके पास जाते, कोई दिक्कत नहीं है, सारे 0 वाले को छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चिन्ह याद रखिएगा, प्लस माइनस और प्लस, ये चिन्ह तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 हो उसी में हम लोग प्रवेश करते हैं, उसी में हम लोग घुसते हैं। और फिर सुनिए यहाँ पे कि 0 वाले चीज़ को छोड़ देते हैं और चिन्ह याद रखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या प्लस है, सिर्फ 1 के पास गए, डिलीट कर दिया, क्या बच गया, ही ना 4 बच गया। लिखिए 2 3 5 6, इसी को वैल्यू ऐड कर देंगे। 6 दूना 12, 5 3 15, आ जाएगा कितना -3, आंसर आ गया। नहीं समझे? एक और देखिए 4 5 6 3 2 0 है ना, 1 1 7 0। अब यहाँ क्या दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा 0 क्या है, थर्ड कॉलम में है, इसी को चूज कर लेंगे। देखिए तो कैसे चूज करेंगे, देखिए प्लस माइनस प्लस है कि नहीं, तो लिखेंगे 6, 0 वाला छोड़ देंगे यहाँ पे। तो 6 डिलीट किया, क्या बचा, 3 2 1 7, 3 2 1 7, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 तिरका 21 माइनस 1 दूना 2, कितना होगा, तो ये होगा आपका 19 6 1 1 4, 114 आ जाएगा आपका। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ये सिखाना चाहते थे हम कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखेंगे हम लोग, एक लिखिए यहाँ पे कंडीशन, हेडिंग बनाइएगा, कंडीशन फॉर कुलिनियरिटी, कुलिनियर पॉइंट्स लिखिए, माने संरेख बिंदु होने के लिए, संरेख बिंदु के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, ये बात आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, संरेख बिंदु के लिए क्या कंडीशन है ना, इसी को हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए जैसे एक पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका बी है, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है।
तीसरा पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। क्लियर। तो ये पॉइंट्स कुलिनियर होंगे। पॉइंट्स क्या है आपका? ये पॉइंट्स कुलिनियर हैं, कुलिनियर हैं। ये पॉइंट्स कुलिनियर पॉइंट्स कब होंगे? ये पॉइंट कुलिनियर तब होंगे जब क्या हो जाए, जब ऐसे हो कि लिखिएगा कैसे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये चीज़ क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो पॉइंट्स कुलिनियर होंगे। या पॉइंट दिया रहेगा और आपको ये साबित करना है कि ये कुलिनियर है, तो आप इस पे फार्मूला पर रख के बना सकते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब दो क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कुलिनियर का कंसेप्ट क्या है, एरिया कंसेप्ट क्या है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुझाएगा। ठीक है, नहीं बुझाया? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द, हिंदी बताएंगे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालें। किसका मान निकालें? के का मान निकालें। इफ, यदि पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स बउआ? तो पॉइंट्स 5 5 कोमा 5 5 K1 है ना, कोमा 10 7 10,7 आर कुलिनियर। मतलब क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? के का आपसे मान पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताइए, के का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे वेयर, चाहे इफ, यदि पॉइंट्स, बिंदुएं, क्या कौन से बिंदु, 5 5 K1 एंड 10 7 आर कुलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कुलिनियर है, संरेख हैं। तो इसमें के छुपा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के छुपा है। तो इस के का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा ये बताना है। पॉइंट्स क्या है, कुलिनियर हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे गिवन पॉइंट्स, दिया हुआ बिंदु क्या है, गिवन पॉइंट्स, कौन पॉइंट्स है? तो पॉइंट्स आपका देखिए 5 5 कोमा K1 एंड क्या होगा 10 7 आर कुलिनियर, इतना पॉइंट्स आर कुलिनियर। सो इसलिए ये पॉइंट्स क्या कुलिनियर है, संरेख है, इसलिए क्या होगा 5 5 K1 10 7 1 1 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा, इसको इवैल्यूएट करेंगे हम। अच्छा यहाँ से भी तो कर सकते थे ना, यहाँ से भी तो कर सकते हैं इवैल्यूएट। कीजिए तो कीजिए, किसको चुने, इसी को चुन लीजिए। देखिए अब थोड़ा फास्ट 5 को चूज किया, डिलीट कर दिया, ये ना बच गया 4 गो, तो 1 1 7 1 -5 फिर ले लिया, डिलीट किया, डिलीट K1 10 1 K1 10 1। अच्छा प्लस फिर क्या आ जाएगा 1, डिलीट मारा हमने, K1 10 7 K1 10 7। चलिए अब इसको इवैल्यूएट कर, माने इसको कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। चलिए तो 5 देखिए कितना होगा, 1 कम 1, सुनिए 1 कम 1 घटाओ 7 कितना होगा -6, -6 × 30 -30। यहाँ पे आइए, यहाँ 5 है माइनस में, तो क्या होगा -5 × K -10
अब प्लस इसको सोल्व कीजिए 7k माइनस 10। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम 30 माइनस 5k प्लस 50 और किसके बराबर है 0 के बराबर है तो 50 प्लस 7k माइनस 10 बराबर 0। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे 7k घटाओ 5k 2k आ जाएगा 2k है ना 2k। उसके बाद क्या आएगा 50 और 30 80 घटाओ 10 कितना होगा जाके भेजिए उधर तो 50 और 30 80 घटाओ 10 कितना होगा 70 होगा। तो 70 जाके उधर क्या होगा -70 कितना हो जाएगा -70 हो जाएगा। समझ रहे ना बात। थोड़ा सा चेकअप करना पड़ेगा एक बार कि हमने 5 को चूज किया डिलीट 1 1 7 1 1 1 7 1 ठीक है 1 कम 1 7 कम 7 तो 1 घटाओ 7 कितना होगा -6 5 30 ठीक है। चलिए -5 डिलीट k1 10 1 k1 10 1 ठीक है तो ये हो जाएगा k इंटू k माइनस 10 ठीक है प्लस इसमें आइए 1 को डिलीट k1 10 7 k1 10 7 ठीक है तो 30 हो गया -5 प्लस 1 सेकेंड देखिए गलती हुआ है यहाँ पे देखिए गलती हुआ है कि यहाँ भी क्या है देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नहीं ठीक है ठीक है तो 7 गुने के 7 के घटाओ 10 ठीक बराबर 0। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए अब 50 घटाओ देखिए 50 घटाओ 30 ये -30 है यही गलती हुआ है देखिए 50 माइनस 30 कितना होगा 50 माइनस 30 हो जाएगा 20 अब 20 माइनस 10 कितना होगा 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 10 किधर गया हटाते हैं इसको मिटाते हैं सुनिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपको देखिए -30 माइनस 10 -40 देखिए 40 माइनस में और 40 माइनस में प्लस 50 10 हो जाएगा यहाँ पे और 7 घटाओ कितना होगा 7 घटाओ 5 कितना होगा 2 होगा तो कितना होगा 2k बराबर -10 तो यहाँ पे k बराबर क्या होगा तो k बराबर हो जाएगा -5। k का मान कितना मिला k का मान मिल गया आपको -5 और -5 मिला देते हैं हम हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो k का मान कितना आएगा -5 है। कैलकुलेशन में थोड़ा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैलकुलेशन दुनिया का कोई भी आदमी करेगा मिस्टेक हो सकता है मेरा मिस्टेक हुआ आई एक्सेप्ट मिस्टेक हुआ है हो सकता है आपसे भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाली क्या है कि ये पॉइंट्स दिए गए हैं कोलिनियर हैं कि का मान कैसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे जिससे हम निकाले हैं राइट। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब इतना रुके तो मेरे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे इतना साड़ा मत बनिए। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम। अगला टॉपिक क्या है इक्वेशन ऑफ ए लाइन होनी चाहिए राइट। हेडिंग बनेगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा बुआ रेखा का समीकरण स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जैसे लाइन की बात होती है तो स्ट्रेट लाइन की बात होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2 बिंदुओं ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कौन कौन पॉइंट्स तो x1 y1 एंड x2 y2 x1 y1 एंड x2 y2 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले एक लाइन का इक्वेशन बताइए। देखिए यहाँ पे है कि एक पॉइंट दिया गया है x1 y1 और एक पॉइंट है b x2 y2। अब सुनिए इक्वेशन निकालना है ना तो एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं हम लोग px1 y1 सॉरी xy एक पॉइंट रहेगा तब तो इक्वेशन बनेगा ना। तो एक पॉइंट ऑलरेडी लेते हैं हम लोग ठीक है ना अपने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने को मिलता है।
देखिए तो वास्तव में देखा जाए तो ये पॉइंट जो है ए पी बी कोलिनियर है। तो सीधे देखिए क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे। कोलिनियर होने के लिए क्या बताया है हम कि लिखेंगे x1 y1 xy x2 y2 1 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। और यही क्या मिल गया आपको, सॉरी एक सेकंड रुकिए, यही क्या मिल गया आपको, यही यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। पॉइंट्स क्या है, संरेख हैं, कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या बताए थे हम, ये ना बताए थे पॉइंट से अरेंज कर दीजिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे हम। तो यहाँ पे अरेंज कर देंगे हम, समझे ना, बस 0 आ जाएगा, 0 के बराबर कर देंगे और यही क्या होगा आपको लाइन का इक्वेशन दे देगा। टेक द स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि प्रॉब्लम आपका क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आइए देखा जाए। देखेंगे यहाँ पे एक लाइन है जिसको 2 पॉइंट को जोड़ रहा है। वो कौन पॉइंट, एक पॉइंट दिया है 1 2, दूसरा पॉइंट दिया है 3 6 1 2 एंड 3 6 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो सिंपल, नॉट टेंशन की बातें नहीं है, डोंट टेक एनी टेंशन आपने चाहिए। देखिए कितना बढ़िया बात है, एक पॉइंट हम लोग मान लेंगे यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ लिखिएगा सोल्यूशन में क्या। देखिए सारी बातें कहेगा भाषा में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इतना हिंदी कहेगा कि एक रेखा का समीकरण निकालिए जो 2 बिंदुएं इतना और इतना को ज्वाइन कर रही है। क्लियर। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन, समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी इज क्या हो जाएगा। देखिए लिखिएगा यहाँ पे 1 2 x y 3 6 1 1 1 ऐसे हम लोग लिख देंगे और 0 की इक्वल कर देंगे। इसको करना क्या, हम लोग को इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है। सुनिए इसको मान कैसे निकालेंगे हम लोग, किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष में क्या करते हैं हम लोग, इसको इवैल्यूएट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। 1 डिलीट कर दिया, क्या बचा y1 6 1 प्लस के बाद होता है माइनस, माइनस के बाद होता है प्लस, तो ये होगा -2 डिलीट कर दिया x1 3 1 प्लस 1 डिलीट किया xy 3 6। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हम थोड़ा सा बढ़िया से कैलकुलेशन करके आपको समझाते हैं। चलिए y इंटू 1 y -6 -2 इंटू x -3 प्लस 6x -3y इज इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या मिला है, 0 के बराबर था। देखिए क्या होगा y -6 -2x प्लस 6 प्लस 6x -3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, 6 जो है ना यहाँ पे ये कट गया यहाँ पे, ठीक है, कट गया बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मिला लॉजिक हमको, यहाँ मिल गया 6x -2x कितना होगा 4x इज उसके बाद क्या होगा -3y प्लस y -2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या होगा, चल जाएगा उधर तक, क्या होगा 2y इक्वल टू 4x, दैट मीन्स y इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, y बराबर 2x, जिसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, यही आपका शानदार
अच्छे तरीके से क्या हुआ हमारा मतलब कि ये इक्वेशन निकल गया लाइन का। एनसीईआरटी का किताब है ना, सबके पास है? नहीं है ना? मोबाइल में से सर डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का किताब, ठीक है ना। और क्लास 12 का मैथ, ज़्यादा अगर थोड़ा सा अच्छा से समझना है, कुछ पैसा खर्चा कीजिए, चल जाइए मार्केट में मिल जाएगा। एक्सरसाइज सुनिए, एक्सरसाइज 4.3 आपको बनाने होंगे। एक एक क्वेश्चन इसका जाकर बनाइए आप लोग, अब तब जाके क्या होगा आपको अच्छा से समझ में आएगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कम देर का रहा मुझे पता है, थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। टॉपिक ख़त्म हो गया ना, नया टॉपिक शुरू करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। माइनर एंड कोफैक्टर और फिर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज एक क्लास में लेंगे, उससे 4.2 और 4.4 एक साथ ख़त्म होगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। फिर हम लिनियर जो आपका आता है ना, ये इसमें क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आता है, उसका बेसिक फंडा सिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, फिर इन्वर्स निकालना सिखाएंगे। हर चीज़ एक एक करके आ जाएगा सामने और सब कुछ आप आसानी से सीख जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।